आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। पिछले लगभग 4 साढ़े 4 माह से हम विभिन्न स्थानों के बच्चों को एक विषय पढ़ा रहे हैं, संस्कृत फोनेटिक। कई बच्चे उनमें ऐसे थे जो बोलते समय तुतलाते थे, अस्पष्टता थी उनके उच्चारण में, झिझक थी, कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास उस रूप में नहीं था जिस रूप में बच्चे का होना चाहिए। बच्चे को कहा जाता है कि वो चंचल वृत्ति वाला होता है, उसमें चंचलता अधिक होती है। वस्तुतः इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सक्रियता अधिक होती है, बच्चा सक्रिय बहुत अधिक रहता है। ऐसे ही कुछ बच्चों को हम पिछले 4.5 माह से लगभग इस विषय को पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों में होने वाले परिवर्तनों को देख करके, उन बच्चों में होने वाले जो प्रभाव हैं इस विषय को पढ़ने के बाद, उसको देख करके भी कई सारे लोगों का ये कहना था कि आप इस विषय पर वीडियो बनाइए जिससे एक परिचय के रूप में पता चले कि ये संस्कृत फोनेटिक है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए, किन के लिए आवश्यक है, तो क्या केवल ये बच्चों के लिए ही आवश्यक है। तो मैं बस एक छोटी सी बात कहता हूँ, जो विषय बच्चों का विकास करने में इतना अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है कि वो बड़ों के लिए उपयोगी ना हो। और जैसे एक भवन को बनाने के लिए आधार, नींव रखी जाती है, ठीक ऐसे ही मनुष्य को बनाने के लिए उसके बाल्यकाल में एक आधार दिया जाता है। शिक्षा का हो, विद्या का हो, संस्कारों का हो, अन्य जो भी स्थितियां हैं उन सब का आधार। तो उसी आधार रूप में ऋषियों द्वारा ये जो विषय है इसको एक तरह से मॉडिफाई किया गया है, सरल ढंग से, आधुनिक तकनीकी माध्यम से। ये विषय है ऋषियों द्वारा ही, वो कहेंगे उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित है। शिक्षा नामक शास्त्र, उस शास्त्र में से कुछ विषयों को व्यवस्थित किया गया है, संकलित किया गया है और उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, हल्का सा डिजिटलाइज्ड करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये कुछ देख लीजिए, जो मैंने सिलेबस डिज़ाइन किया है उसका थोड़ा सा ये प्रारूप है, आप इसको देख लीजिए और उसके पश्चात हम आपको थोड़ा सा इसके विषय में आगे बताएं।
ये विषय आपने देखा, इन विषयों को, ये जो इस विषय की जो कुछ प्रारूप इसको कह लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्लाइडों के, कुछ ये पृष्ठ हैं जिनको आपने अभी देखा। अब मैं आपको संक्षेप में एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये संस्कृत फोनेटिक है क्या? वस्तुतः फोनेटिक क्या है? ध्वनि विज्ञान। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, अन्य भाषाओं पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप में यदि देखेंगे तो संसार में सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे ओल्डेस्ट भाषा यदि कोई पाई जाती है तो वो संस्कृत पाई जाती है। एक बात। दूसरी बात, संसार के समस्त पूरे विश्व के जितने भी कोश हैं, जो वोकेबलरी हैं, जो शब्दकोश जिनको कहा जाता है, यदि उसको देखा जाए तो सबसे अधिक शब्द होने का गौरव भी संस्कृत को प्राप्त है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, संसार में जितनी भाषाएं हैं उनमें सबसे अधिक यदि स्पष्टता, सुलभता और वैज्ञानिकता है, जो कि कंप्यूटर जैसे वर्तमान समय में जो आधुनिक, जो हमारी इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनको भी जो सपोर्ट करता है, उस रूप में भी जो सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है। आज देखिए, कंप्यूटर को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कोई भाषा करती है तो वो संस्कृत है। नासा जैसे जो भी इस प्रकार के शोध कार्य करते हैं तो वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि संस्कृत कंप्यूटर के सबसे समीप भाषा है, क्योंकि संस्कृत में जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, उसका अर्थ भी वैसा ही होता है। अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं। तो इस रूप में भी देखिए तो संसार में समस्त भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। संस्कृत को केवल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये केवल और केवल मात्र पंडे पुजारियों की भाषा है, या केवल जो शास्त्र पढ़ते जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है केवल उनकी भाषा है, या जो पहाड़ों पर बाबा लोग रहते हैं उनकी भाषा है। वस्तुतः सांस्कृतिक, मैं एक छोटी सी बात, इतने वर्षों के अनुभव, अध्ययन और अध्यापन दोनों के आधार पर एक अनुभव के बाद मैं एक बात कहता हूँ, जितना मैंने आज तक इस पर शोध किया है, जितना भी मैं जान पाया हूँ, संस्कृत केवल हमारे प्लेनेट की भाषा नहीं है। यदि आप इसको डीप स्टडी करेंगे, इस पर थोड़ा सा कोई शोध करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो समूचे ब्रह्मांड की भाषा हो सकती। इसलिए इसी बात को ध्यान में रख करके हमने इस सिलेबस को डिजाइन किया था। मुख्य बात बता देता हूं कि संस्कृत फोनेटिक क्यों पढ़ना चाहिए, वस्तुतः है क्या। संस्कृत फोनेटिक शिक्षा नामक शास्त्र का ही, यानी इस संस्कृत फोनेटिक को जिस शास्त्र से लिया गया उस शास्त्र का नाम है शिक्षा शास्त्र। प्राचीन ऋषियों द्वारा जो प्रतिपादित विषय थे कि सबसे पहले बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए जब वो प्रथम अपनी पाठशाला, अपने विद्यालय में जाता था। उस शिक्षा शास्त्र से इस विषय को संकलित किया गया है, इसको उस रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो आपने भी थोड़ा सा कुछ देखा। क्यों पढ़ना चाहिए, ये है तो ये पढ़ना क्यों चाहिए। कई बच्चों को या कई बच्चों के माता पिता को ये समस्या हो कहिए, या इसको उनकी परेशानी कहिए, उनका दुख कहिए, उनका कष्ट कहिए, वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसमें आत्मविश्वास नहीं है, झिझकता है। यदि वो खेलता है अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल में, यदि वो बात करता है, व्यवहार करता है तो बहुत शार्प है, लेकिन पढ़ने में, व्यवहार अपने घर में कभी व्यवहार करता है उसमें, या कोई भी संबंधी हमारे यहाँ आते हैं उनके साथ जब व्यवहार करता है तो बड़ा संकोच करता है। ऐसे कुछ बच्चे तुतलाते हैं, कुछ मानसिक रूप से अविकसित स्थितियों में होते हैं, कुछ बौद्धिक रूप से उनकी बौद्धिक जो विकास है वो रुक जाता है। कुछ बच्चे इसी रूप में देखेंगे तो जो उनको कहिए स्वर यंत्र, वोकल कार्ड्स उनको कह सकते हैं, तो जो वोकल कार्ड्स हैं कुछ बच्चों के वो डेवलप ही नहीं हो पाते। तो देखिए इसका एक स्पष्ट और सरल सीधी सी बात, वोकल कार्ड डिपेंड करती है कि वो सबसे पहले ओपन हो जाए, और उसको ओपन करने के लिए कुछ स्ट्रोक चाहिए, वो ध्वनि चाहिए, वो प्रेशर चाहिए, वहाँ पर वो क्रिया चाहिए, वो स्पंदन चाहिए, वहाँ पर वो वाइब्रेशंस चाहिए, जिससे वो वोकल कार्ड जो सभी मनुष्यों के, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्यों के पास ये वोकल कार्ड हैं, ये व्यवस्था है।
लेकिन वो पहले ओपन होने चाहिए सबसे पहले, और उनको ओपन होने के लिए वो ध्वनि चाहिए। वो ध्वनि संसार में किसी भाषा के पास इतनी व्यवस्थित नहीं मिलेगी जितनी संस्कृत के पास है, एक बात। दूसरा, अब यदि वो ओपन होगी तो वो डेवलप किससे होगी, यानी उसकी डेवलपिंग जरूरी है। बस यहीं से, यही हमारे इस पूरे सिलेबस का मूल कंसेप्ट है। यहाँ से शुरू होता है कि क्यों पढ़ना चाहिए संस्कृत फोनेटिक, और आगे आने वाले समय में उन बच्चों का कुछ, जो बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, उन बच्चों के कुछ क्या परिवर्तन है उनमें, वर्तमान में उनके कैसे उच्चारण, उनकी कैसी स्थितियां हैं, बौद्धिक, मानसिक इत्यादि, और उनके माता पिता की जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ यदि संभव हुआ तो साझा करूंगा और आप उसमें देखेंगे। इसलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो आपको दे रहा हूं, और इसलिए कहता हूं कि ये विषय अत्यंत आवश्यक है। ये केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं आपको बताता हूँ, मुझे ये विषय लगभग 22 वर्ष की आयु के बाद पढ़ने को मिला। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मैंने लगभग 22 वर्ष की अवस्था के बाद मैंने ये शिक्षा नामक शास्त्र को पढ़ा, उसके बाद अन्य चीज़ों को पढ़ा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल बच्चों के लिए। हाँ, जो चीज़ बचपन में मिल जाती है वो स्वभाव बन जाती है। इसलिए बच्चों को लेकर के अत्यधिक जो बल दिया जाता है किसी भी अध्यापक वर्ग के द्वारा, वो ठीक है, आप इसको देखिए, समझिए, और उपयुक्त लगता है आपको तो अवश्य पढ़िए, अवश्य अपने बच्चों को सिखाइए, स्वयं सीखिए। क्योंकि यदि हमारे स्वयं के पास वो विद्या है और तब हम किसी दूसरे को कह रहे हैं कि आप भी इससे लाभ लीजिए, मैं समझता हूँ तब बहुत अधिक लाभ होता है। ठीक है, इसलिए कहा भी है विद्या के विषय में कि भाई विद्या तो वही है जो हमें उन्नति की ओर, निरंतर उन्नति की ओर ही लेकर के जाए। और उन्नति भी कैसी, तो कहा सा विद्या वा विमुक्ति। आपने ध्यानपूर्वक सुना। जो पढ़ना चाहते हैं आप संपर्क सूत्र देख सकते हैं, इस संपर्क सूत्र से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हैं और भविष्य में हो सकता है कहीं किसी गुरुकुल आदि के माध्यम से भी इसको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ऑनलाइन तो पढ़ाते हैं। आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का आभार। और यदि आपको आवश्यक लगता है कि हम सभी के लिए आवश्यक है तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, अपने परिचितों, अपने संबंधियों के साथ। ना जाने हमारा कौन सा प्रयास किस बच्चे के लिए, किस मनुष्य के लिए, चाहे वो बड़े हों या छोटे, किसके लिए कितना महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाए। इसलिए इस प्रकार के स्थितियों को, इस प्रकार के कार्यों को एक दूसरे के साथ बांटने से भी हम कहीं ना कहीं परोपकार ही कर रहे होते हैं। इति पुनः आप सभी को प्रणाम।